नमस्कार दोस्तों, दीक्षा एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी को आप सभी के सामने व्याकरण का एक नया विषय लेकर आया हूँ, वह है सर्वनाम। तो आज हम जानेंगे सर्वनाम किससे कहते हैं, सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी ले लेंगे। इससे पहले जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ है सबका, अतः सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। सबका नाम यानी सभी लोगों के जो नाम होते हैं, उस नाम के जगह पर जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा शब्द जो कुछ भी है, व्यक्तिवाचक हो, जातिवाचक हो, भाववाचक हो, वे जो कुछ भी संज्ञा शब्द है, उन संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, सो आदि, ये सभी क्या है, सर्वनाम शब्द है। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग वचन कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलती है, यानी रूप बदलते हैं। लिंग वचन कारक के समय वे अपना रूप थोड़ा सा बदलते हैं। तो चलिए किस तरह बदलते देखते हैं। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, लड़का वह जा रहा है, लड़की वहाँ जा रही है। तो वह जो है, दोनों वाक्यों में हम देख सकते हैं यह एक सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम के एक वचन तथा बहुवचन रूप होते हैं। एक वचन मैं, तुम, वह, यह, इसे, उसे, ये सभी एक वचन है। मैं यानी खुद, तू यानी दूसरा, वह अकेला, यह अकेला, इसे, उसे, ये भी सभी अकेले, यानी ये एक वचन है। तो बहुवचन में इन कौन कौन से देखिए, हम यानी हम सभी लोग, आप सभी लोग, वे सभी लोग, ये सभी, इन्हें यानी इन सभी को, उन्हें उन सभी को। इस तरह एक वचन और बहुवचन में थोड़ा सा हम फर्क महसूस करते हैं। तो अब हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले लेंगे इसके प्रकारों को लेकर। तो देखते हैं, पहला प्रकार है, पहले देखते हैं कितने प्रकार या भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो देखो, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इस तरह सर्वनाम के 6 भेद किए गए हैं। अब हम एक एक को विस्तृत रूप में देखते चले जाएंगे। तो देखिए, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले यानी खुद, सुनने वाले यानी दूसरे व्यक्ति, या अन्य व्यक्ति के लिए, अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य व्यक्ति, इन तीनों के लिए जिन सर्वनामों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं, तुम, वह। मैं यानी बोलने वाला, तुम यानी सुनने वाला, अन्य व्यक्ति यानी वह। इस तरह हम उसे विभाजित करते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, मैं सोने जा रहा हूँ, खुद के लिए हुआ। तुम्हारा नाम क्या है यानी दूसरे व्यक्ति के लिए तुम, तुम्हारा, तुम शब्द से ही तुम्हारा बना हुआ है। तुम्हारा नाम क्या है, वह कल जाएगा,
तो वह, यह क्या है, अन्य व्यक्ति के लिए। इस तरह हम तीनों शब्दों का इस्तेमाल अन्य किस तरह करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में देख रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मैं बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। दूसरा आता है मध्यम पुरुष सर्वनाम तुम, तो सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम किधर गए थे, इस तरह हम पूछते हैं तो वह मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाता है। अन्य पुरुष, वह अन्य सभी के लिए यानी दूसरों के लिए। वह कौन था, वह कहाँ गया था, वह क्या कर रहा था, इस तरह जब हम पूछते हैं तो वह अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद है। उत्तम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष तुम, अन्य पुरुष वह। इस तरह पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भाग हम करते हैं। तो दूसरा प्रकार देखते हैं उत्तम पुरुष। देखिए, उत्तम पुरुष सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी बात को कहने वाले का बोध हो तो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। तुम, तू, आप, हम, मेरा, हमारा, हमें। जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगा, मुझे तुम्हारी पुस्तक चाहिए, हम घूमने जा रहे हैं, मुझे तुम्हारी घड़ी चाहिए। इस तरह के जब हम वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं वे भी खुद के लिए, तब उन्हें हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तो दूसरा प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष। इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए किया जाता है। जैसे तुम, तू, आप, तेरा, तुम्हारा, तुमसे। कुछ काम है, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं। तो देखो, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे माताजी, तुम्हारे मामा जी। इस तरह तुम किधर गए थे, तू क्या करने वाला है, आप कहाँ से आए, तेरा नाम क्या है। इस तरह के शब्दों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें हम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। अब हम तीसरा प्रकार, जो पुरुषवाचक सर्वनाम में तीसरा प्रकार है अन्य पुरुष, उसके बारे में देखेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले और सुनने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उसका, उनके आदि। तो देखो, उन्हें रोको मत, जाने दो, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, वे पढ़ाई कर रहे हैं, वे घूमने गए हैं, वह किधर चला गया है, उसका नाम पता नहीं, उनके घर कोई नहीं जाता। इस तरह के शब्दों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तब वह अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है। तो हमने देखा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है। तो उसके बाद दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो सर्वनाम शब्द है वह खचितता यानी निश्चितता व्यक्त कर रहा है, तो वह कैसे है, किसी व्यक्ति के बारे में हो या वस्तु के बारे में हो या कोई घटना के बारे में हो, उसकी ओर संकेत करता है तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ प्रमुख निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों के उदाहरण हैं वे, ए, यह, वह, इस, उस आदि। वह मेरा घर है, यह मेरी पेंसिल है, वे मेरे पिताजी है, यह मेरा कमरा है, वह गाड़ी मेरी है,
इस तरह हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ पर हम निश्चितता देखते हैं, यानी खचितता, मेरा, तुम्हारा, उसका, इसका, इस तरह यहाँ पर जो भी शब्द हैं वे सभी क्या कर रहे हैं, निश्चितता प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो तीसरा प्रकार आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध करते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, दूध में कुछ गिरा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, डेफिनेट यानी खचितता नहीं है, कोई खड़ा है, दूध में कुछ गिरा है। कुछ प्रमुख अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों के उदाहरण हैं किसी, किन्हीं, कुछ, कोई आदि। किसी ने मुझे देखा है, किसी ने मुझे देखा है। किन्हीं लोगों ने यह काम किया है। दूध में कुछ गिरा है। घर के बाहर कोई खड़ा है। दरवाजे के बाहर कोई है। इस तरह यहाँ पर जो वाक्य होते हैं वे अनिश्चितता प्रकट करते हैं, यानी खचितता नहीं है, इसीलिए उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो तीसरा आपके लिए चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध वे सर्वनाम शब्द जो वाक्यों में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि एक दूसरे के बीच में संबंध प्रतीत करने वाले शब्दों को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी वे क्या करते हैं, दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को जोड़ते हैं, इसलिए उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो करेगा सो भोएगा, यानी जो जिस तरह करता है उसी तरह फल पाता है। जिसे जीना हो उसे बुला लो, जिसे चाहो उसे बुला लो, जिसे पाना है उसे खोजो। इस तरह हम बहुत सारे वाक्यों को संबंध दर्शाने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बारे में देखते हैं। कुछ प्रमुख संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों के उदाहरण हैं जिसने, उसने, जिसने लाठी लाई उसने उसे तोड़ा, जिसका उसका, जिसका घर था उसका कमरा है, जो सो, जो करना है सो कर लो। इस तरह ये जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों के इस्तेमाल से हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। इन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये संबंधवाचक सर्वनाम जो है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के संबंध को बताते रहते हैं, इसलिए इन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्या लाए हो, दरवाजे पर कौन खड़ा है, तुम कहाँ गए थे, तुम कब आओगे, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ गए थे। इस तरह के जब हम प्रश्न पूछते हैं तो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कुछ प्रमुख प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों के उदाहरण हैं कहाँ, तुम कहाँ गए थे, तुम कौन हो, तुम्हें किसने भेजा है, तुम्हें किससे मिलना है, तुम क्या कर रहे हो, तुम कब आए। इस तरह हम प्रश्न जब पूछते हैं तो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम।
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने आप के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं खुद ही चला जाऊंगा। हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। मैं खाना खाऊंगा। मैं घर चला जाऊंगा। मैं गाना गाऊंगा। मैं नाचूंगा। हमें दौड़ना बहुत पसंद है। हमें चलना बहुत पसंद है। हमें फिल्म देखना बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह के जो वाक्य आते हैं वे निजवाचक का सर्वनाम कहलाते हैं। यानी खुद के लिए जिन वाक्यों का प्रयोग आदमी करता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखो कुछ प्रमुख निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द दिए गए हैं। अपने आप, स्वयं, खुद आदि। मैं गाड़ी चलाने के लिए अपने आप आ जाऊंगा। मैं स्वयं गाड़ी चलाऊंगा। मैं खुद गाड़ी चलाऊंगा। यानी अपने आप, मैं अपने आप पैदल चलते घर आया। मैं स्वयं रिश्तेदारों को देखने गया। खुद, मुझे मेरा काम खुद करना चाहिए। इस तरह जब जिन शब्दों का हम इस्तेमाल खुद के लिए करते हैं उन्हें निजवाचक का सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना देखिए। संज्ञा शब्दों की भांति ही सर्वनाम शब्दों की भी रूप रचना होती है। जिस तरह संज्ञा शब्दों की रचना होती है उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों की भी रूप रचना होती है। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग के समय जब इनमें कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, देखो सर्वनाम शब्दों के प्रयोग के समय जब इनमें कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। कारक चिन्हों का प्रयोग करने पर इनमें जो मैं, तू, तुम, यह, वह, ए, वे, कोई, कुछ, किसी, कौन, कहाँ, क्या, किसकी, इसकी, उसकी, ये जो कुछ भी सारे सर्वनाम शब्द हैं वे सर्वनाम शब्द कारक के माध्यम से अपना रूप थोड़ा सा परिवर्तित कर लेते हैं, यानी रूप बदलते हैं। तो इस तरह आज हमने देखा सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के भेद, 6 भेद, जो कुछ भी आपके लिए 6 भेद दिए गए थे। पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने सर्वनाम किसे कहते हैं उसके भेद, यह सब कुछ जानकारी हासिल की है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।